Hello student, welcome to our English class. Today we will learn personal pronoun part 1. You may say कि हरी is absent because हरी is ill. हरी अनुपस्थित है क्योंकि हरी बीमार है. इस तरह हुआ दो बार हमने नाउन का यहाँ प्रयोग किया. तो ये कहा जाता है बट इट इज ए बेटर टू अवॉइड. ये अच्छा है कि इसको आप द रिपीट ऑफ द नाउन को हरी को हम लोग रिपीट करें. ये कहना इससे हम लोग बचना चाहिए. एंड से हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. हम लोग को कहना चाहिए कि हरी अनुपस्थित है क्योंकि वह हरी नहीं आया, वहाँ ही आ गया, वो बीमार है. तो ए वर्ड दैट इज ए दोस्त used instead of noun is called pronoun. जब pronoun means for a noun. जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि उसे सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा के लिए होता है. सर्वनाम किस लिए होता है कि संज्ञा के लिए कहता है. जैसे डिफिनेशन कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन. यानी एक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है. जैसे आई एम यंग, मैं जवान हूँ. यू आर यंग, आप युवा हैं. ही चाहे सी चाहे इट इज यंग, वह चाहे वह लड़की चाहे यह युवा है. बी आर यंग, हम जवान हैं. दे आर यंग, वे युवा है. आई बी यू सी इज दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. याद रखिए इसको हम पर्सनल प्रोनाउन करते हैं बिकॉज दे स्टैंड फॉर द थ्री पर. मैं, हम, आप, वह, अगर उन्हें व्यक्तिगत सर्वनाम कहा जाता है क्योंकि वह तीनों व्यक्तियों के लिए खड़े हैं. द पर्सन स्पीक टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ. यानी बोलने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बात की गई हो और जिस व्यक्ति की बात की गई हो. यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसको कहेंगे. द प्रोनाउन आई एंड बी which denote the person of persons speaking are said to the personal pronoun of the first person. सर्वनाम और हम जो बोलने वाले व्यक्ति को बोध कराते हैं पहले व्यक्ति के व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाता है. The pronoun which denote the personal or pronouns or spoke to is said to be a personal pronouns of the second person. जिस सर्वनाम से आप बात करने वाले व्यक्ति की बोध कराते हैं वह दूसरे व्यक्ति का व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाता है. यूज बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल. आप एक वचन और बहुवचन दोनों को प्रयोग करते हैं. द प्रोनाउन ही चाहे सी एंड दे विच डिनोट द पर्सन ऑफ पर्सन्स or spoke of are said to be personal pronoun of third person. It denotes the thinking or speaking of is also called a personal pronoun of the third person. The personal pronoun of the third person are abstractly speaking demonstration pronoun. हिंदी इसका हुआ कि सर्वनाम वह और वे जो व्यक्तियों के बारे में बात करता है उन्हें तीसरे व्यक्ति या व्यक्तिगत सर्वनाम कहा जाता है. यह हालांकि वह बोली जाने वाले सोच कर दर्शाता है. तीसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत सर्वनाम भी कहा जाता है. तीसरे व्यक्ति व्यक्तिगत सर्वनाम और कड़ाई से बोलते हुए प्रदर्शनवाचक सर्वनाम है. फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. रूप क्या होता है? द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस. व्यक्तिगत सर्वनाम अब विभिन्न निम्नलिखित है. फर्स्ट पर्सन मीनिंग ऑफ फेमिनिन, पहला व्यक्तिगत मर्दाना स्त्री. तो नॉमिनेटिव सिंगुलर में क्या कहेंगे? माई, मीन. अब प्लूरल उसका बी हो जाएगा. पोसेसिव में मी कहेंगे और प्लूरल में आवर्स या आवर्स हो जाएगा. और एसोसिव में केवल प्लूरल होता है, ऑस रहेगा. सेकंड पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन सिंगुलर प्रोनाउन. यानी स्त्री और पुरुष में सिंगुलर और प्लूरल में हम का नॉमिनेटिव क्या कहते हैं? यू. पोसेसिव में क्या कहेंगे? योर्स, योर, योर्स. एसोसिएटिव में कहेंगे यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में और नेटर में और प्लूरल और ऑल जेंडर में क्या कहेंगे? जैसे नॉमिनेटिव में ही, फेमिनिन में, मैस्कुलिन में हुआ पुरुष, फेमिनिन में क्या सी, नेचुरल में इट और प्लूरल ऑल जेंडर स्त्री पुरुष सब में हम दे कहेंगे. पोसेसिव में क्या कहेंगे? हिज. और फेमिनिन में क्या हो जाएगा? हर, हर्स. चोर में क्या हो जाएगा? इट्स. और ऑल जेंडर में दियर और दियर्स हो जाएगा. एसोसिएटिव में क्या कहेंगे? हिम, हर और देम. Note, it will be seen that the possessive case of most of the personal pronoun have two forms. Of these, the form my, our, your, her, their are called possessive adjective because they are used with the noun and do the work of adjective value. यह देखा जाएगा कि अधिकांश व्यक्तिगत सर्वनाम के पोसेसिव केस के रूप में होते हैं. इन रूप से मेरे, हमारे, आपके और उसके उनके रूपवाचक विशेषण कहलाते हैं क्योंकि वे संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं और विशेषण कार्य करते हैं. जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. दोज आर योर बुक्स, वे आपकी किताब है.
दिस इज हर बुक, वो उसकी किताब है। पोसेसिव एडजेक्टिव आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनिमिनल एडजेक्टिव एज दे आर फॉर्मेट फ्रॉम प्रोनाउन। पदवाचक विशेषण कभी कभी सर्वनाम विशेषण कहलाता है क्योंकि वह सर्वनाम से बन। नोट द वर्ड्स हीज is used both as an adjective and as a pronoun as। नोट दो, यह शब्द का प्रयोग विशेषण और सर्वनाम के रूप में किया जाता है। जैसे आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल।